जैसे आप एक भूत वाली बात बता रहे थे ना कि लड़की थी अम्मी गांव में, उसके रिलेटेड कोई बहुत ही खौफनाक एक कहानी अम्मी ने सुनाई थी मेरे को बहुत टाइम पहले, और सुन के मैं बहुत डर भी गया था। डरावनी कहानी है, तो अगर आप लोग सुनना है तो सुनो अपने रिस्क पे। खूब उसके बाल खुले थे, एकदम काले रंग की थी। उसी दिन अजीबे ढंग की दिखाई दी, गई से हाथ करके आंख मुझे तो पहुंची। चेहरा उसका दिख रहा था। चलो डरावनी कहानी थी, रात के टाइम ऐसे और सुनकर और बहुत इंटरेस्टिंग। तो जैसे आप एक भूत वाली बात बता रहे थे ना कि कोई लड़की थी अम्मी गांव में, उसके रिलेटेड कोई बहुत ही खौफनाक एक कहानी अम्मी ने सुनाई थी मेरे को बहुत टाइम पहले, और सुन के मैं बहुत डर भी गया था। ये रियल में एक बहुत डरावनी कहानी है, तो अगर आप लोग सुनना है तो सुनो अपने रिस्क पे, और बहुत बढ़िया कहानी है। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है? तो बताओ फिर, मतलब क्या वो कैसे कहानी, मतलब अम्मी गाँव की है ना, और वो बताइए गाँव की कहानी भूतिया वाली कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी सच होती है वो, तो झूठ का मसाला नहीं होता उसमें, से नॉर्मल आजकल की वीडियो में होता है। तो सुनाओ वो भूत वाली कहानी जो आपने मेरे को सुनाई थी बहुत पहले, और लिटरली मैं डर भी गया था। एक बार क्या हुआ, दोपहर का टाइम था। अक्सर गांव में लोग मई में जून में ही शादी करते हैं। और ये वीडियो अंत तक पूरी देखना, कि कहानी को पूरा सुनना, एंड तक सुनना चाहिए। अगर कोई कहानी सुने तो वो एंड तक सुनते तभी उसका रियल मजा आता है, और अंत में कुछ ट्विस्ट भी होते हैं कहानी के। और ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी कहानी है जो अपने मन से कोई बनाते। एक बार ना मैं गांव में ना, जैसे मई जून में शादी अक्सर होया करती थी। अब तो खैर शुक्र है कि घर में बंदा रहता है कि पता ही नहीं लगता कि छोटा दिन बड़ा। पहले के दिन बड़े बड़े लगते थे, पंखा झल झल के आदमी गुजारा करता था। बस कहीं बाजा बुजा बजे ना, दोपहर हो या कोई टाइम हम लोग निकल जाते थे दौड़ के देखने के लिए। पहले तो और एक रिक्वेस्ट और है, जो लोग कहानी सुन रहे हैं, कहानी देखने ज़्यादा, सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो फ़ोन आप लोग ऑन करके साइड में रख दो और उस कहानी को सुन के इसका मज़ा लो, ठीक है? तभी आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी, और पूरी कहानी सुनना। हाँ, आप बताओ कहानी, फिर क्या होता था पूरे दिन? एक बार क्या हुआ, दोपहर का टाइम था। बस लोगों के घर से शादी हो रही थी, वो ना हल्दी का। सबसे बेहतर चीज वो ये जो बोल रहे हो, दिन बड़े होते थे। आज तो ऐसे दिन बीत जाते चुटकियों में। बहुत दिन बड़े होते थे, पता ही नहीं कब 12 बजे, कब 1 बजे, कब 2 बजे। और लू चलती थी, वो लंबी लंबी दिन होते थे कि हम लोग घर में से बाहर निकल के जाए ना तो खेल कूद में बगीचे में चले जाते थे। वहाँ आम का दिन, आम लूटने चले जाए। तो अगर वो गेहूं होता ना, जब गेहूं पिसैया होता था पहले, अब तो पता ही नहीं चलता कब गेहूं कटता है, कब कौन सा सीजन आता। दमरी होती थी गेहूं का, बैल घूमता था चारों ओर। नहीं, गांव में ना एक होता था, ठीक है। गेहूं रखा जाता, 2 बैल होते थे, ऐसे घूम घूम के पैर से मसलते थे। तो गेहूं निकलता था, फिर भूसा निकलता था। तो इसके बहाने हम लोग चले जाते थे गेहूं की सरई तोड़ने। एक सरई होता, पंखा बनते थे गांव में, तो उसको पंखा बना के झलते थे। बस धूप का दिन था, गई बस एक लड़की, जैसे वहीं पे उन लोग का डेरा था। डेरा मतलब जैसे मकान उकान जो झोपड़ी पे डाल लेते थे, डेरा बोलते हैं। तो ऐसे जाते जाते मैं वो कहाँ से कहाँ निकल गई, आम के बगीचे में निकल गई। वहीं उन लोग का डेरा था, कोई लोग रहते थे, अहिर ओहिर थे उन लोग के। अहिर मतलब कास्ट होती है, बहुत बैल भैंस रखते हैं उन लोग का, मतलब वही काम होता है, दही दूध बहुत होता है उनके घरों में। आज दोपहर का टाइम था, गई एक लकड़ी तार होता ना, बहुत बड़ा बड़ा एक तार का पेड़ था वहाँ। 2-3 पेड़ थे तार के, तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसपे फल उगता है, उसको कहते हैं ताड़। गोल गोल ताड़, वो सब जानता है उसको। जैसे ताड़ी निकलती, खुच्छा, तू ही नहीं जानता, खुच्छा खाया जाता है, फिर थोड़ी पकने लगता, चूता है। हरियवा ताड़, करियवा ताड़, कौन कौन ताड़ का नाम होता है। उसको ऑरेंज ऑरेंज गुद्दे निकलते हैं। फिर क्या होगा? तो गई नहीं तो ताड़ की लकड़ गिरी थी। बस हम देखे, मेरे आँख से, मैं ही अकेली चली गई थी, कैसे बगीचे। एक लड़की झोपड़ी में से निकली, खूब उसके बाल खुले थे, एकदम काले रंग की थी। आई मेरे हाथ से लकड़ी ले ली, लकड़ी ले कि तेरे को लकड़ी चाहिए, मेरे हाथ से लेके अंदर को चले। मैं देखी जा रही वो सीन, मुझे
आज भी याद है। कैसी से वो गांव की थी लड़की ना, आप कभी उसको देखे नहीं थे? नहीं, उसका ना झोपड़ी था, झोपड़ी में से निकल गई, साड़ी उड़ी कुछ ऐसी कुछ पहनी, बाल खूब बड़े बड़े थे, कमर तक काला काला। आई और फटाफट मेरे से हाथ से लकड़ी ले ली और लेके अंदर चली गई। लकड़ी चाहिए, हम चुपचाप वहीं वहीं खड़ी हूँ। फिर वो हमें ला के दे भी दी। क्या बोलती, वापस आई आपको? फिर अंदर से कैसे आई, गुस्से में मुस्कुराते हुए वो कैसे फेस चेहरा बना के ले गई? मतलब कुछ बोली वोली नहीं, उसका चेहरा ही बड़ा बड़ा था, गोल गोल था। चेहरा वो अच्छे से याद है पूरा? हाँ, अच्छी तरह। अंदर से आई छपर छपर बाल हिलाते हुए, बस। अच्छा, एक मिनट, चलो। फिर निकली, लक्कड़ हमें दे दी। हम लक्कड़ लेके उसी तरह लटकाते चली आई घर। अच्छा। मुझे याद है उसका चेहरा, नाम भी याद आ गया, उसका नाम था आशा। तो आपको उसका नाम पता था? आपको नाम कैसे पता उसका? पहले जैसे हम कभी कभी जाते थे ना, आशा आशा नाम जैसे सुनी थी, हमें याद था मतलब कि कोई आशा नाम की यहाँ रहती थी। तो वो कोई इंसान ना? इंसान, लड़की रहती थी पहले आशा। अब उस दिन अजीबे ढंग की दिखाई दी, गई जल्दी से चली गई अंदर। गई 2 मिनट 5 मिनट जो भी रुकी, मैं बच्चा थी, मुझे इतना याद नहीं, पर निकली बहुत जल्दी। अल्लाह के मेरे हाथ में पकड़ ली, मैं वो ले ली हाथ में। मेरा दिमाग काम नहीं किया, वो लेके घर पर चली गई। अब ये नहीं याद कहाँ रखी, किसको क्या लकड़ी था? नॉर्मल लकड़ी? ताड़ की एक लकड़ होती है। अच्छा। ताड़ सूख जाता है ना, उनमें लकड़ी गिरता है उस पर से, वही लकड़ी था इतना लंबा। तो लकड़ी क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं? वैसे सूखा हुआ गिरा था, मैं इसी बच्चे थी, उठा ली हाथ में, वो लेके चली। आगे कहानी तो फिर क्या हुआ? तो लेके चली आई, कुछ है उसके आगे याद नहीं को लकड़ कहाँ लाई कहाँ छोड़। शाम हुई जब, तो फिर रात होने लगा धीरे धीरे। मुझे इतनी भयंकर डर लगी, इतना भयंकर डर लगे। कैसा लगा? मुझे लगे ना बार बार कोई बुहारी मोटा मोटा आदमी हमारे को आके दबा रहा। अब हम लगे रोने, लगे चिल्लाने। तो कितना आपका उम्र था उस टाइम? अरे मुश्किल से 8-10 साल के रहेंगे, तब की बात है। तो आपको याद अच्छे थे? अरे अम्मा वो आ रहा, अम्मा वो आ रहा। खूब काला सा था, मोटा मोटा भारी, ऐसे हाथ करके आंख मुझे दबोचे लगे। चेहरा उसको दिख रहा था? चेहरा पूरा मतलब काला ही था, मोटा नाक था। अब ये नहीं याद किसका तरह मिला है, नहीं याद था, पर था आदमी मर्दाना मोटा मोटा। अच्छा, जैसे ऐसा हो रहा था जैसे आप लेटे हो, पर आपको पता है वो सामने कोई शैतान या कोई चीज है, पर आप शरीर नहीं हिला पा रहे, ऐसा हो रहा था? हकीकत में जाग रही थी। शरीर हिला रहे थे बताओ? हाँ, जाग रही थी। नहीं तो ना एक स्लीप पैरालिज्म भी एक होता है, मेरे साथ भी 2-3 बार। जैसे लेटो ना, तो अचानक से रात को ना नींद खुल जाती है। आपको पता है, ये आप कमरे में लेटे हो, सुनो, बेड पे लेटे हो, इधर भाई लेटा, इधर मैं लेटा हूँ, इधर तकिया है, सही सब कुछ पता है, बट ये शरीर नहीं हिला पा रहे। और कई बार उस टाइम ऐसा होता है, डर लगता है तो दिमाग अपने आप में शैतान बना देता है, कोई शैतान खड़ा है, देसी भूत होगा, इसे कहते हैं, हकीकत है, इसे कहते हैं स्लीप पैरालिज्म। ये बहुत लोगों के साथ होता है, गूगल पे सर्च करना आप लोग। तेरा देसिया होगा कोई। मैं जब हकीकत जब शाम होने लगी, सब लोग रोटी खा के अपना बचपन में 8 ही बजे 7 बजे रोटी खा लेते थे। तो फिर क्या होता? पता नहीं खाए पिए इतना यार, पर मैं सोने लगी नींद से, इतना मैं रोने लगी, चीखने लगी, अम्मा वो आ रहा सबके कहाँ कौन आ रहा। पूरे घर परेशान, सब डरने लगे। फिर मेरे चाचा जी, अब्बा कहती थी छोटे पापा को, छोटे अब्बा क्या हो क्या, ये तो बहुत डर रही। इतना मुझे डर लगे, इतना मुझे डर, खूब रोई 1-2 घंटा। अब सब घेर के मुझे बैठ गए, कहीं कुछ नहीं। बार बार मैं रजाई ना, मेरे ऊपर कितने बिस्तर रजाई रख दी लोग, और उसे मुँह छिपा के सोई हूँ, पर बार बार लगे गुब्बारा हमें दबा रहा। तो ये लोग कभी डर गई है, कोई कुछ डरा वरा दिया, क्या हुआ, बोले लोग कहाँ गई थी, क्या हुआ, कुछ हमें याद ही नहीं क्या। तो फिर कोई मोहल्ले से किसी को बुला के लाए, पढ़ के फूके, का की दुआ ताई, अब ये नहीं याद है। मैं ठीक हुई। फिर दूसरे दिन हमसे पूछे लोग क्या हुआ था, तो मैं बोली ऐसी सी बात है कि लकड़ी था, बस लकड़ी वो हमें दे दी, हम लेके चले आए थे। यही इतनी हमारे साथ बात हुई थी। तो आप दोबारा उस लड़की को पूछताछ और लड़की को देखना ना गई, नहीं दिन हुआ, फिर रोई। कोई और नहीं गया? कोई और नहीं गया?
नहीं कोई नहीं, फिर कोई इतना ध्यान नहीं दिया। हम्म, जब अपना माँ बाप ही नहीं, अब दादी थी हमारी बेचारी, उतना जितना समझ करती थी। तो फिर वो औरत मिली कभी दोबारा? नहीं, फिर मैं उधर गई नहीं डर से। फिर आज तक जिंदगी में उस औरत को दोबारा आप देखे नहीं? फिर दोबारा मैं उधर गई नहीं, फिर मुलाकात नहीं, फिर मैं कब की, बहुत टाइम की बात, आज की थोड़ी चलो नहीं। ड्रामे कहाँ थी रात के टाइम ऐसे और सुनकर और मतलब इंटरेस्टिंग। उसके बाद भाई चलिए, इसी तरह कई ठो वाक्य। एक और था हमारे गांव में, का मेरे घर के मोहल्ले में एक बुआ बुआ। अच्छा, ये अगली कहानी अब 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और अब ये दूसरी वाली कहानी इसके अगले पार्ट में बनाते हैं, अगली वीडियो में बताते हैं, ठीक है।